न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। हम वित्तीय संकट और मीडिया का अटैक झेल रहे हैं। किसी व्यापारी से जाकर पूछे हमारा साथ देने पर क्या होता है, बोले राहुल गांधी। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव पर बात की है। राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत तय है। शायद कांग्रेस तेलंगाना में भी जीत रही है, जबकि राजस्थान में हम करीबी लड़ाई लड़ रहे हैं जहां हमारी जीत होगी। क्या बोले राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कई बातें कही। कांग्रेस नेता ने कहा कि आप जाइए और किसी भी व्यापारी से पूछिए कि उनके साथ क्या होता है जब वह किसी विपक्षी पार्टी को समर्थन करते हैं, चेक देते हैं। हम वित्तीय संकट झेल रहे हैं, हम मीडिया का अटैक झेल रहे हैं, लेकिन हम अच्छा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, हम एक राजनीतिक दल से नहीं लड़ रहे हैं, हम इंडिया स्टेट से लड़ रहे हैं। हम आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हमने हमारा नाम इंडिया रखा है। भाजपा लोगों का ध्यान भटकाती है। राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नए नए मुद्दे खड़े करती है। राहुल गांधी ने कहा, हमने कर्नाटक में एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा है और ये सबक यह था कि भाजपा ध्यान भटकाकर और हमें अपना नैरेटिव नहीं बनाने देती और जीत जाती है, और इसीलिए हमने कर्नाटक में इस तरह से लड़ा कि भाजपा ऐसे नहीं कर सकी। आज आप जो देख रहे हैं वो बीडूडी और फिर अचानक ये निशिकांत दुबे, यह सब भाजपा जाति जनगणना के विचार से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। एक राष्ट्रीय चुनाव पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह भाजपा की ध्यान भटकाने वाली रणनीतियों में से एक है। भारत में मुख्य मुद्दे आर्थिक स्थिति और बेरोजगारी से जुड़े हैं। अब भाजपा उन पर चुनाव नहीं लड़ सकती, जो इसीलिए भी धुंडी जैसे बयान दिलवाए जाते हैं। एक राष्ट्रीय चुनाव जैसे मुद्दे लाए जाते हैं, नाम बदलने की बहस लाई जाती है। ये सब ध्यान भटकाने वाले मुद्दे हैं, तो हम इस सब को समझते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चंद्रयान G20 की सफलता से खुशी दोगुना। मन की बात में क्या बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 24 सितंबर को सुबह 11 बजे देशवासियों को मन की बात कार्यक्रम से जरिए संबोधित किया है। पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का ये 105वां एपिसोड है। पीएम मोदी ने कहा कि इन दिनों मुझे दो विषयों पर बहुत ही पत्र मिले हैं। पहला चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और दूसरा दिल्ली में G20 का सफल आयोजन। पीएम मोदी ने कहा, जब चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा पर उतरने वाला था तब करोड़ों लोग अलग अलग माध्यमों के जरिए एक साथ इस घटना के पल पल के साक्षी बन रहे थे। इसरो के YouTube लाइव चैनल पर 80 लाख से ज्यादा लोगों इस घटना को देखा। अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। इससे पता चलता है कि चंद्रयान 3 से करोड़ों भारतीयों का कितना गहरा लगाव है। पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद G20 के शानदार आयोजन में हर भारतीय की खुशी को दोगुना कर दिया है। भारत मंडपन को अपने आप में एक सेलिब्रिटी की तरह हो गया है। लोग उनके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं और गर्व से पोज भी कर रहे हैं। भारत की इस समिट में अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनाकर अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया है। पीएम मोदी ने कहा कि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस है। पर्यटन को कुछ लोग सिर्फ सैर सपाटे के तौर देखते हैं, लेकिन पर्यटन का एक बहुत ही बड़ा पहलू रोजगार से जुड़ा है। मेरा आपसे आग्रह है कि जब आप कहीं घूमने जाने की योजना बनाएं तो ये प्रयास करें कि भारत की विविधता की दर्शन करें। पीएम मोदी ने कहा कि 21 साल की केसमी इस दिनों इंस्टाग्राम पर खूब छाई हुई है। जर्मनी की रहने वाली केसमी कभी भारत नहीं आई थी, लेकिन वो भारतीय संगीत की दीवानी है जिससे कभी भारत को देखा तक नहीं था। उसकी भारतीय संगीत में ये रुचि बहुत ही प्रेरित करती है। पीएम मोदी ने कहा कि नैनीताल जिले के कुछ युवाओं ने बच्चे के लिए अनोखी घोड़ा लाइब्रेरी भी शुरुआत की है। इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि दुर्गम से दुर्गम इलाकों में भी इससे जरिए बच्चों तक पुस्तकें पहुंच रही है। और इतना ही नहीं, ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। अब तक इससे माध्यम से नैनीताल के 12 गांवों को कवर कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे हैदराबाद से लाइब्रेरी से जुड़े एक ऐसे अनूठे प्रयास के बारे में पता चला है। यहाँ 7वीं क्लास में पढ़ने वाली बिटिया आकर्षक सतीश ने तो कमाल कर दिया
लिया है। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि महज 11 साल की उम्र में ये बच्चों के लिए 1-2 नहीं बल्कि 7 लाइब्रेरी चला रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेटे के बीजेपी में शामिल होने पर एके एंटनी की पत्नी ने कहा, पादरी के आश्वासन के बाद गुस्सा नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी की पत्नी एलिजाबेथ एंटनी ने दावा किया है कि उनके बेटे अनिल एंटनी वंशवादी राजनीति के खिलाफ कांग्रेस शासन के कारण इस साल अप्रैल में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। शनिवार को कई सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो इंटरव्यू में एलिजाबेथ ने कहा है कि एक स्थानीय पादरी ने फैसला स्वीकार करने में उनकी मदद की है। उन्होंने कहा है कि मैं फादर जोसेफ के पास गई। उन्होंने कहा कि उनकी वापसी के लिए प्रार्थना मत कीजिए, वह उनका सौभाग्य होगा। इससे मेरा मन शांत हो गया। यह सुनकर भाजपा के प्रति मेरा सारा गुस्सा और आपत्तियां दूर हो गई। मौके पर ही मैंने उनकी बातों से दिल थाम लिया। अनिल एंटनी इस साल की शुरुआत में भाजपा में शामिल हुए और अगस्त में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है। एलिजाबेथ ने कहा है कि पिछले साल उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में वंशवाद की राजनीति के खिलाफ एक प्रस्ताव लिखा गया था। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस में शामिल होना मेरे बेटे का बड़ा सपना था, लेकिन चिंतन शिविर के कार्य समिति की बैठक में उन्होंने वंशवादी राजनीति के खिलाफ रुख अपनाया। उन्होंने आगे कहा कि इसका मतलब है कि मेरे दोनों बेटे राजनीति में शामिल नहीं हो पाएंगे। मेरे बेटे की किस्मत यह है कि वह 28 साल का है। उदयपुर चिंतन शिविर ने एक परिवार एक टिकट की वकालत की थी, जिसका अर्थ यह है कि परिवार के केवल एक सदस्य को एक चुनाव के लिए टिकट दिया जाएगा। पार्टी ने आगे स्पष्ट किया था कि यह नियम परिवार के उन सदस्यों पर लागू होता है जो परिवार के एक सदस्य के कहने पर 5 साल से कम समय पहले शामिल हुए थे। जो लोग कम से कम 5 साल तक संगठन में रह रहे होंगे उन्हें नियम से छूट दी जाएगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।